हो सके तो पास हो जाना भाई, पासिंग इम्पॉर्टेंट है। और अटेंडेंस पूरी रखना क्योंकि अटेंडेंस की वजह से भी आपको नुकसान हो सकता है। बाकी और वो लैपटॉप और वो टैब वैब पूछ रहे हो, फर्स्ट ईयर में कोई नीडेड नहीं है भाई आपको कहीं टू माई चैनल। आपने नीट की तैयारी करते करते आप काउंसलिंग में भागते भागते यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो फर्स्ट ईयर में आने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, आपको क्या क्या चीज़ें खरीदनी है या फिर कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। एक थोड़ा सा छोटा सा वीडियो मुझे बोला गया था कि भैया ये बता दो कि फर्स्ट ईयर कैसे सर्वाइव किया जाए। सर्वाइव करना सिंपल है, जो मैं बोलूँ उसे फॉलो करो और इजी हो जाएगा सब। देखो, सबसे पहले आपको बता दूँ, आपको मेनली सब्जेक्ट पढ़नी है 3। पहली है एनाटमी, दूसरी फिजियोलॉजी, तीसरी बायोकेमिस्ट्री। मैं सबकी बुक्स बताऊंगा और बताऊंगा कैसे क्या क्राइटेरिया रहता है इसका, एग्जामिनेशन और वो सब कुछ। तो एनाट में आपको मेनली बोन्स पढ़नी है, नर्व्स, सिंपल है, जो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में भी। डाइसेक्शन हॉल में जाओगे आपको फील आएगा वहाँ का भी। तो ये मेरे हिसाब से आप इजीली सर्वाइव कर सकते हो। फिजियोलॉजी बेसिकली आपका मैकेनिज्म और क्या सिस्टम कैसे वर्क करता है बॉडी का, जो आप पढ़ते हो, रेस्पिरेशन सिस्टम उस टाइप के सिस्टम है, जो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और बायोकेमिस्ट्री मेनली आपको प्रैक्टिकल, और वो बायोकेमिस्ट्री होती है ना जो 11th-12th वाली, वही है। विटामिन के बारे में पढ़ोगे आप, किसी एसिड, मतलब काफ़ी चैप्टर हैं जो आप देख लोगे, तो मतलब ईजी है एक तौर पे। तो आपको कैसे करना है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ बुक्स कौन सी आपको पढ़नी है फर्स्ट ईयर के लिए, इन 3 सब्जेक्ट के लिए। तो एनआर्ट की बात करूँ तो आपको एक बुक आती है बीडी चौरसिया करके, उसके 4 टाइप, मतलब 4 पार्ट हैं। पहला जनरल एनाटमी, फिर वॉल्यूम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। या फिर आप विश्राम सिंह भी ले सकते हो, थोड़ी इजी होती है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बीडीसी लें, बिकॉज बीडीसी लाल कलर की बुक है। ठीक है, बीडीसी इसलिए क्योंकि मैंने इसी कलर की है भाई। बीडीसी इसलिए क्योंकि उसमें कुछ ऐसे चार्ट दिए हुए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आपको चार्ट बना के आओगे तो मार्क्स मिलते हैं, मैं आपके डिटेल में बताऊंगा आपको। तो आप विश्राम सिंह, या फिर अगर आपको अवेलेबल नहीं हो तो बीडीसी तो पक्का ले लें। दोनों की जरूरत नहीं है, एक लेना है कोई, क्योंकि आपको ऐसे ग्रुप में बैठोगे ना दोस्तों के बीच, तो वो शेयरिंग से और उससे सब सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन। हाँ, एनाट में 2 और सब्जेक्ट होती है, मतलब हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी। तो इसके लिए विश्राम सिंह की बुक आप कोशिश करें आपको लें। विश्राम सिंह की बुक काफ़ी अच्छी है और आपको मज़ा आएगा। या फिर आप इंद्रबीर करके आता है, इंद्रबीर सिंह की बुक आती है, जो मैंने हिस्ट्रो के लिए पढ़ी थी मेनली, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, इनमें से कोई देख लेना। फिजियो की बात करें, फिजियोलॉजी, जिसमें आपको मज़ा आएगा। उसमें 2 बुकें जो चलती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो ए के जैन बुक और सैमुलिंगम बुक। एक के जैन और सेम बुक है, बस आपको पासिंग और एग्जाम ओरिएंटेड बुक है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और काफ़ी ये बोरिंग सी नहीं है, आपको ठीक लगेगी। और बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री के लिए मैं 2 बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, उनमें से आप कोई भी आपको जो अवेलेबल हो, और कोशिश करो कि आपको सीनियर से मिल जाए। ऐसा अगर नहीं चाहते हो ना कि मुझे खुद की पर्सनल चाहिए तो ले आओ, वरना सीनियर की हेल्प से आप ले सकते हो। तो 2 बुक होती है, एक तो वासुदेवन और एक सत्यनारायण। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, दोनों में डिटेल में समझाया हुआ है, तो आपको बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और ऐसी बुक्स जो आपको, अगर आप पढ़ने के शौकीन हो, ज़्यादा ही पढ़ना चाहते हो, तो आप वो खरीद सकते हो। उसमें सबसे पहले आती है गाइटन, जो काफ़ी डिटेल में फिजियो समझाएगी आपको, तो आप खरीद सकते हो। या फिर आप लाइब्रेरी हो तो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हो, दोस्तों के पास किसी न किसी के पास तो होगा ही, उससे पढ़ सकते हो। अगर आप में ही है तो आप लाओ, काफ़ी अच्छी बुक है, मैं ऐसे डिमोटिवेट नहीं कर रहा, काफ़ी सही बुक है। और दूसरी बुक एनाट के लिए आती है, ग्रेस एनाटमी, जिसमें आपको डिटेल में सब कुछ दिया होगा, तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी और कॉन्सेप्ट बनाने के लिए 2 बुक काफ़ी हैं आपके लिए। तो मेनली अगर आपको एग्ज़ाम में पास होना है तो ये मैंने जो पहले बताई वो, और थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, मतलब सिर्फ पढ़ने ही जा रहे हो एमबीबीएस में पढ़ूंगा बस, तो आप गाइटन और वो भी खरीद सकते हो। कौन सी बताई थी मैंने, गाइटन और ग्रेस एनाटमी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट, आपको स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करनी है, किस तरह से आपको पूरा साल आपको सक्सेस, या फिर बोल सकते हो आपको फर्स्ट ईयर निकलेगा आपका। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट पढ़ो आप, उसके बाद डायग्राम्स, और उसके बाद रिवीजन। 3 फॉर्मेट में, कॉन्सेप्ट, रिवीजन और डायग्राम्स, क्योंकि डायग्राम्स आपको एनआर्ट में काम आएंगे। तो क्या होता है, अब मैं बताता हूँ आपको एग्जामिनेशन कैसे होता है। मेनली एग्जाम 2 चीज़ में होता है, एक तो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और एक होता है थ्योरी एग्जाम। तो थ्योरी एग्जाम मेनली आप पूरे साल पढ़ते हो, वो थ्योरी आती है, और प्रैक्टिकल में आप कुछ क्लिनिकल करते हो, या फिर कुछ भी हीमेट की अलग फिजियो में होगा, हीमेटोलॉजी आएगी, तो उसमें आपको प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, वो चीज़ है। तो ये इसमें पासिंग मार्क्स क्या होता है कि प्रैक्टिकल में आपको 60% चाहिए और थ्योरी में आपको 40% चाहिए, तो इसी हिसाब से आप प्रिपेयर रहिए। बाकी इसमें जैसे भी आप थ्योरी एग्ज़ाम पढ़ते हो ना, तो
तो थ्योरी में एनआर्ट के लिए क्या करना चाहिए आपको, हर एग्जाम से पहले, अगर जब भी एनआर्ट का एग्जाम हो तो आपको फोकस करना है उसके चार्ट्स पे, या फिर फ्लो चार्ट बनाओ या फिर उसके डायग्राम्स बनाओ, जितने हो सके उतने डायग्राम बनाओ, हर एक क्वेश्चन पर डायग्राम बनाना है आपको, और जितना याद है उतने बनाओ, कुछ मन से बना तो कुछ चल जाएगा, आपको डायग्राम बनाते हैं। फिजियो के लिए सिंपल सा आपको फ्लो चार्ट बनाने हैं, और जो हो सके तो ग्राफ बनाएं, ग्राफ बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ। बायोकेमिस्ट्री के लिए साइकिल बनाओ, जैसे यूरिया साइकिल पढ़ोगे आपने, जो पढ़ी थी ना वही आती है इसमें, यूरिया साइकिल पढ़ते हो आपने, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसकी साइकिल्स होती है ना जो बड़ी बड़ी, पूरा चार्ट होता है फ्लो चार्ट, वो आपको याद रखना पड़ेगा। सब ऐसे आंसर ऐसे लिखने हैं आपको, ठीक है। ये तो होगी स्ट्रेटजी की बात, मैंने बुक्स की बात कर ली, स्ट्रेटजी की बात कर ली आपको मैंने। अब मैं कुछ आपको बता रहा हूँ कौन कौन से टूल्स आपको चाहिए। तो आपको एक एप्रन चाहिए वाइट कलर का, काफ़ी मज़ा आएगा, फील आएगा आपको उसको। एक डाइसेक्शन किट चाहिए, क्योंकि आप अगर DH यानी डाइसेक्शन हॉल में जाओगे तो आपको डाइसेक्ट करना पड़ सकता है कैडेवर को, तो उसके लिए आपको पर्सनल होना चाहिए। तीसरा आपको बाकी आपको एक कलर पेंसिल चाहिए होगी, क्योंकि आपको डायग्राम बनाओगे ना नाट में, तो कलर पेंसिल, और एक चाहिए HNE पेंसिल जो हिस्टो के लिए हेल्प करेगी, वो आएगी आपको पता चल जाएगा बैच में। 2 कलर की पेंसिल आती है ऐसी, H और E बोलते हैं उसको, ठीक है। अब बताता हूँ आपको कैसे पढ़ना है। देखो टाइम डिवीजन सिंपल है, एनआर्ट को आपको कम से कम 50% टाइम देना पड़ेगा, मतलब आपका हाफ टाइम पढ़ाई में एनआर्ट को जाना चाहिए, 45 to 50%, फिजियो को 30 to 35%, बायोकेमिस्ट्री को 20 to 25%। एक सिंपल सा फॉर्मेट याद रखिए कि इसको मुझे से पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम में बता दिया। लास्ट टिप देखो, फर्स्ट ईयर कैसे बीतेगा थोड़ा सा इसके बाद समझ लो। अभी आप पहुंच गए हो मुझे पता है कॉलेज में, आप भी खुश हो क्योंकि अभी सीनियर्स भी नहीं आए हैं, तो कुछ रैगिंग वैगिंग का भी सीन नहीं हुआ होगा, तो आप अपने कॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे, दोस्तों से मिल रहे होंगे, क्योंकि अभी काउंसलिंग भी चल रही है। जैसे जैसे काउंसलिंग खत्म हो गई, आपकी बैच स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छी फ्लो में आ जाएंगे, तो फिर सीनियर से इंटरेक्शन होगा, तो आपको देखो रैगिंग वैगिंग से डरना नहीं है, क्योंकि डरना इन सेंस एज अ दोस्ती की तरह समझें इसे, ज़्यादा यूँ नहीं समझना है कि क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होता भाई, इतना चिल रहना है, और कुछ नहीं होता है, और फर्स्ट ईयर निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो जितना हो सके अच्छी सी वाइब लेके जाओ फर्स्ट ईयर में, और हो सके तो पास हो जाना भाई, पासिंग इम्पॉर्टेंट है, और अटेंडेंस पूरी रखना क्योंकि अटेंडेंस की वजह से भी आपको नुकसान हो सकता है। बाकी और तो अटेंडेंस हो गया आपको, और हाँ पास भी हो जाएंगे आप, पढ़ते रहें थोड़े थोड़े, थोड़ा मतलब देखो जितना हो सके ना कल्चर प्रोग्राम में भी हिस्सा लियो, पार्ट लियो, बट हाँ कोशिश करना पढ़ाई भी कंटिन्यू रहे, और बस। बाकी मिलते हैं किसी, देखो हाँ एक चीज़ और, वो लैपटॉप वैपटॉप और वो टैब वैब का पूछ रहे हो, फर्स्ट ईयर में कोई नीडेड नहीं है भाई, आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बुक्स ही पढ़ो, कुछ नहीं सोचना है इतना कि आईपैड ले लूँ ना, लो भाई मैं बोल रहा हूँ मत लो, लेने को ले सकते हो पर काम नहीं आएगा, क्योंकि आपको पढ़ना वही है जो मैं बता रहा हूँ, आप समझ जाओगे, आपको 1 महीना समझ तो रुक जाओगे, लेना चाह रहे हो दिसंबर तक रुको, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और सपोर्ट करते रहिए, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और